जब क्रिकेट की बात होती है सबसे बड़ा नाम एट प्रेजेंट आता है वो है किंग कोहली का। मुझे जानना है उनके माइंडसेट के बारे में कि व्हाट मेक्स विराट कोहली द किंग ऑफ द गेम राइट नाउ। देखिए, विराट कोहली ने जिस प्रकार अपना गेम बदला वो एक एग्जाम्पल है सबके लिए। और मैं बस ये नहीं कहता कि क्रिकेटर्स के लिए एग्जाम्पल है, हम सबके लिए, क्योंकि आप वही जो माइंडसेट है आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने सुरेश रैना के बारे में बताया, मिस्टर आईपीएल बोलते हैं उनको, एंड आपने गुजरात के साथ काम किया तो आई एम श्योर इंटरेक्शंस हुए होंगे काफी सुरेश रैना के साथ। कैसे है वो, एंड एज अ प्लेयर उनका ऑरा कैसा है, बिकॉज ही वाज वेरी कंसिस्टेंट एंड सडनली गायब हो गए। 100% he was the OG of the IPL, क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि कैसे ये फॉर्मेट खेलना है, कैसे ऐसे एस करना है। जैसे उनका पंजाब के सामने एक इनिंग्स था इन 2014 क्वालिफायर 2 में, हालांकि चेन्नई वो मैच हारे, बट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर। 87 in 25 balls all within the power। अर्शदीप सिंह रिटेन हो गए, रियान पराग रिटेन हो गए, कैप्टनशिप की। वेयर इज पृथ्वी शॉ, क्या हुआ उनके साथ एंड कैसे गायब हो गए। और इस बार अगर हम पॉइंट्स टेबल भी देखें, MICS के नीचे है इस बार, एंड MICS के हमेशा टॉप पे रहती थी बट इस बार नीचे। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम, या क्या हो रहा है उनकी टीम में। Now we are midway in the season. I'm not going to write off anyone, क्योंकि कभी भी कमबैक हो सकता है, खास करके MI, क्योंकि MI 2015 की अगर बात करें तो पहले 4-5 मैच हारे थे, फिर जाके टाइटल जीते। चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं उनका एक अप्रोच थोड़ा सा T20 क्रिकेट की तरफ ओल्ड स्कूल था, मगर जब धोनी है ना, आप उन्हें राइट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ भी करो। इन इंडिया क्रिकेट एक सिर्फ गेम नहीं है बट इट्स एन इमोशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अभी IPL का सीजन चालू है तो हम ये पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम निषाद वैद्य से बात करने वाले हैं, जो कि एक मीडिया मैनेजर रह चुके हैं for IPL and also he's a sports commentator. So welcome to the show, Nishad. Thank you so much, Manav. It's wonderful to be here. यहाँ आपने मुझे invite किया और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm really looking forward to this, being a part of this wonderful podcast. Right. जब क्रिकेट की बात होती है सबसे बड़ा नाम एट प्रेजेंट आता है वो है किंग कोहली का। जब हम किंग कोहली की बात कर रहे हैं, मुझे जानना है उनके माइंडसेट के बारे में कि व्हाट मेक्स विराट कोहली द किंग ऑफ द गेम राइट नाउ। देखिए, विराट कोहली ने जिस प्रकार अपना गेम बदला वो एक एग्जाम्पल है सबके लिए। और मैं बस ये नहीं कहता कि क्रिकेटर्स के लिए एग्जाम्पल है, हम सबके लिए, क्योंकि आप वही जो माइंडसेट है आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कोई जो इंडियन टीम के पहले हिस्सा रह चुके वो मुझे बता रहे थे कि 2012 में, और विराट ने खुद इसका जिक्र भी किया, 2012 में जब उनके 2 बहुत ही बढ़िया नॉक्स हुए थे ODIs में। इनफैक्ट ही गॉट हिज फर्स्ट टेस्ट 100 आल्सो दैट ईयर एट एडिलेड, और फिर होबार्ट में उन्होंने 133 रन मारे थे और श्रीलंका को हराया था। ब्यूटीफुल इनिंग्स। मलिंगा को उन्होंने खास करके अटैक किया था, तभी लोगों को लगता था मलिंगा को कौन अटैक कर सकता है। 183 अगेंस्ट पाकिस्तान, मगर फिर IPL हुआ। विराट कोहली अपेरेंटली नोटिस कर लिया उन्होंने कि अगर मुझे एक बहुत ही बड़ा बल्लेबाज बनना है ना, I can't continue like this. Right. He was doing very well, no doubt. आप अगर देखो जिस प्रकार के उन्होंने इनिंग्स खेले थे, बट वही बात है ना, I can do better. तो फिर उन्होंने वहां डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले तो उन्हें उनकी फिटनेस इंप्रूव करनी। Right. और फिटनेस जिस प्रकार उन्होंने अपनी इंप्रूव की, लाजवाब। उसके बाद आप अभी भी, मैं विराट कोहली को काफी बार देख चुका हूँ, उनके मैचेस कवर किए, IPL का जब हिस्सा रहा हूँ तभी भी मैंने उनको देखा है। थोड़ी बहुत बात हुई है, ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहा हूँ। मगर क्योंकि IPL में जब मैं गुजरात टाइटंस या गुजरात लायंस का हिस्सा था तो मुझे वो प्लेयर्स के साथ काफी इंटरेक्ट करने मिला और उनको पर्सनली जानने का मौका मिला। मगर विराट कोहली के साथ बस प्रोफेशनली थोड़ा सा बात किया, और मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि एक प्रोसेस ड्रिवन जो हम कहते हैं ना, तो वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। कई बार आई नो फैंस भी इरिटेट होते हैं कि कैप्टन्स आते हैं बोलते हैं फॉलो द प्रोसेस, बट इट इज फॉलो द प्रोसेस इज एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पर मैं और एक आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन दूंगा, जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो।
That's another way of saying follow the process. Right. Do your stuff, worry about the result later or whenever it comes, or don't worry about the result. तो विराट ने वो प्रोसेस अपना बनाया फिटनेस का और वो फॉलो किया, और वही उनकी जो मेंटालिटी है वो आपको नजर आएगी बाकी चीजों में. जैसे कि जब हम एज मीडिया मैनेजर अगर उन्हें कहते थे कि आपको ये शूट करना है, आपको ये वीडियो में अपीयर करना है, या फिर आपको ये पर्टिकुलर कुछ अवार्ड रिसीव करना है, तो वो जिस प्रकार से सवाल करते हैं, अच्छा ठीक है कहाँ आना है, क्या करना है मुझे, सो ही इज वेरी क्लियर इन अ सेंस दैट व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड, ही विल आस्क एंड ही विल डू इट अकॉर्डिंगली. तो वो मुझे एक बात काफी अच्छी लगी, क्योंकि अगर उन्हें अप्रोच भी किया कि ये कमिटमेंट्स है, वो सब कुछ कर देते. राइट. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कई बार एक मीडिया में परसेप्शन होता है कि अगर बड़ा खिलाड़ी बन गया तो फिर maybe they will not be very forthcoming or easy, but that's completely wrong. क्योंकि जितना बड़ा खिलाड़ी होगा ना, आपको ये एक नजर आएगा सब में कि उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी होगी when it comes to their work, when it comes to their commitments and when it comes to the sport. तो वो मैं अप्रिशिएट करूंगा उनके बारे में कि विराट कोहली जैसे उन्होंने शुरुआत की थी 2008-9, लोग कहते थे कि एक ब्रैश यंगस्टर है, मगर वो एनर्जी होना, वो एनर्जी आज भी दिखती है उनमें, मगर वो एनर्जी उन्होंने पॉजिटिवली चैनलाइज की, वो एग्रेशन चैनलाइज किया, इसीलिए तो 10-10 हजार रन लेके तो बैठे हैं. सो इट इज ऑल अबाउट दैट, चैनलाइजिंग दैट एनर्जी व्हिच ही हैज डन ब्रिलियंटली. हम देखते हैं विराट कोहली की ऑब्वियसली रन्स है, हंड्रेड्स है, मगर सबकी एक स्ट्रगल रही है, सबकी एक जर्नी रही है, एंड हिज जर्नी हैज बीन रिमार्केबल एंड इंस्पिरेशनल. राइट. जैसे आपने प्रोसेस की बात की, तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क, प्रोसेस, ये आपको कंटिन्यूअसली करता रहना पड़ने वाला है फॉर लॉन्ग इयर्स, तभी जाके ऐसा प्रोसेस मिलेगा. एंड लोग बोलते हैं कि बोरिंग हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम भी डाइट करते हैं, 14 दिन के बाद स्वीट खा लिया, एक हफ्ते के बाद स्वीट खा लिया, बट वैसा नहीं है. ये लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं फॉर 5-6 इयर्स, जब जाके उनको ये रिजल्ट मिलता है. और वो एलीट लेवल पे आपको अगर परफॉर्म करना है, और एलीट लेवल पे वही बात होती है ना, द स्मॉल मार्जिन्स. राइट. Why did he want to get fit? If he can reach the non-striker and faster. उससे क्या होगा कि दूसरे रन लेने की संभावना बढ़ जाएगी, और वो एक रन जब जुड़ जाएंगे तो फिर आप में और दूसरे टीम में वो फर्क आ जाएगा. आप फील्ड में हो, आप जिस प्रकार जल्दी रिएक्ट करते हो, अगर आपने 2-3 रन बचा लिए, वो 2-3 रन हार और जीत का एक मार्जिन हो सकता है. तो ये बातें ना चैंपियंस जाना करते हैं. और यही बात हम विराट की बात करते हैं. हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी नोवाक जोकोविच के बारे में, और वहां आपको सिमिलैरिटीज भी काफी नजर आएंगी. नोवाक जोकोविच ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन टेनिस, और जिस प्रकार उन्होंने अपना करियर बनाया, इफ यू लुक एट द माइंडसेट्स ऑफ ऑल दीज ग्रेट्स, यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न. बस वो एक बात है कि कंटेक्स्ट अलग अलग होता है. उनका कॉन्टेक्स्ट टेनिस है, इनका कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट है, उसेन बोल्ट का कॉन्टेक्स्ट तो रनिंग था. तो मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि जितना मैंने स्पोर्ट में टाइम गुजारा है, I've just tried to learn all that and try to apply that to my life. Right. Like even my profession, honestly, I try to approach it like a sport. It's like a discipline. अगर मुझे कुछ रिसर्च करना है तो मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सारे नोट्स लूंगा. Right. और मुझे खुद भी फिटनेस पर काम करना पड़ा. Obviously, I'm not as fit as an athlete, but I was way bigger earlier. So वो भी मैंने एक्चुअली क्रिकेटर्स से ही सीखा, क्योंकि मैं जब गुजरात टाइटंस में था तो उन्होंने मेरी हेल्प की. सो ऑल दीज थिंग्स मैं लोगों को कहता हूँ, ठीक है आप क्रिकेटर्स या एथलीट्स के दीवाने होते हो, बट लर्न फ्रॉम देम कि वो क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम देम. राइट. ओके. सो आरसीबी ने जब विराट कोहली को लिया था वे बैक 20 लाख में लिया था, अभी वेरी करता है उसका प्राइसिंग विराट कोहली 16-18 करोड़ के आसपास है. सो आरसीबी एंड विराट कोहली का रिलेशनशिप कैसा, बिकॉज सबको पता है आरसीबी का फैन बेस कितना लॉयल है. 100%. और मैं आरसीबी की दाद दूंगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज 2008-9-10 विराट इन T20 क्रिकेट वाज ओके. मतलब ऐसा कुछ उन्होंने खास किया नहीं था. राइट. मगर ये भी आपको यह ध्यान रखना है कि उन्हें नीचे बैटिंग किया जाता करवाया जाता था. Like 9-10, what was the RCB batting lineup? If you see, they had Robin Uthappa, who was senior to him, who would bat at the top. Jack Callis opening the batting. Kevin Peterson थे, वो ऊपर बैटिंग कर रहे थे. Rahul Dravid थे, वो ऊपर. और Ross Taylor was a part of that team.
तो विराट कोहली की जगह ऊपर कहाँ बन रही थी? दे केप्ट पेशेंस विद हिम। वही जहां मौका उन्हें मिला भारतीय टीम के साथ, वहां उन्होंने मौके जाने नहीं दिए, परफॉर्म किया, 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी बने। और जब रिटेंशंस अनाउंस हो रहे थे और पहली बार रिटेन हो रहे थे प्लेयर्स, सम टीम्स दे वर नो ब्रेनर्स, लाइक सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से तो रिटेन होंगे, धोनी चेन्नई से तो रिटेन होने, आरसीबी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनीवन एल्स retained only one player, that was विराट कोहली। तभी विराट कोहली 22 साल के थे। टी20 क्रिकेट में उन्होंने ज्यादा कुछ खास किया नहीं था, वनडे क्रिकेट में किया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना टैलेंट दिखाया था। टी20 क्रिकेट हमें दिख रहा था, कई बार आप प्लेयर को देखते हो ना तो यू नो देयर इज पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल था। आरसीबी ने तभी, कई बार हम कहते हैं ना कि आप लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आरसीबी ने तभी वो किया। And I think he has lived up to that, more than lived up to that. क्योंकि उसके बाद जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, एंड मैं खास करके एग्जांपल दूंगा, ये बहुत फनी स्टोरी है। मैं 2016 मैं गुजरात लायंस का हिस्सा था, ओके, और विराट ने हमारे सामने 2 शतक मारे थे। अच्छा, हाँ, it was the best form. 973 runs, 400, 2 of them against us. Yeah. So बड़ा याद है, पहला मैच उन्होंने शतक मारा राजकोट में, वो मैच हम जीते, तो ठीक है, बुरा नहीं लगा। मतलब विराट की 100 देखी, उससे वो इंडिया प्लेयर है ना, तो थोड़ा अटैचमेंट तो रहता ही है, ठीक है, विराट की 100 देखी। मगर बात यही होती है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट देम, वो आउट भी होते तो उतना ही एक रिलीफ होता है। उस दिन उन्होंने शतक मारा, लाइक ठीक है, विराट की विन, विराट का शतक देखने मिला, हम जीते। नेक्स्ट टाइम वी टर्न अप एट बैंगलोर, I still laugh when I think of this. बैंगलोर में छोटा बाउंड्री, बॉल फ्लाइज अराउंड, बैंगलोर थोड़ा एल्टीट्यूड पे भी है, तो तभी सुरेश रैना हमारे कप्तान थे, एंड इट वाज द फर्स्ट आईपीएल मैच ही वाज मिसिंग एवर, क्योंकि he was expecting his first child, his daughter was being born, and he had to fly to be with his wife. तो तभी रैना पहली बार आईपीएल मैच मिस कर रहे हैं, ठीक है, मगर गुजरात लायंस में हमारे पास फायर पावर तो था। ड्वेन स्मिथ, ब्रेंडन मैककलम, एरन फिंच, बैटिंग वाज स्ट्रांग, दिनेश कार्तिक वाज इन गुड फॉर्म, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, प्रवीण कुमार, ड्वेन ब्रावो, वेरी स्ट्रांग टीम। तो हम, आफ्टरनून गेम था, हम गए बैंगलोर में, वेन्यू में, ब्रेंडन मैककलम कप्तानी कर रहे थे वो मैच के लिए, और स्टार्टिंग में जल्दी हमने क्रिस गेल को आउट किया। विराट कोहली के साथ ओपनर हो, क्रिस गेल आउट हो गया, अब तो यार सेट है मामला, हो जाएगा। विराट एबी ने स्टार्ट किया बैटिंग कर, चल रहा है, कुछ 15 ओवर में 135 बने। मैंने सोचा ठीक है, 15 ओवर में 135 पे 1, कितने बनेंगे? मैक्स 200, चेस कर लेंगे यार, हमारे लोग चेस कर लेंगे। दे मेड 248। The last 5, if I remember correctly, over number 18, over number 19, 30 runs. Virat and AB were just smashing it. Like, मुझे अभी भी याद है, AB ने, like, प्रवीण कुमार ने यॉर्कर मारने का ट्राई किया, AB डिविलियर्स नीचे बैठे, उसे फुल टॉस में कन्वर्ट किया और ग्राउंड के बाहर पहुंचाया। और प्रवीण कुमार के चेहरे पर देख के मुझे ऐसे लगा कि ये सोचा मैंने यॉर्कर मार लिया, अब ये ऐसे कैसे खेला इससे। तो बट वही बात है ना कि 248% विराट, nobody was expecting him to get to 100, nobody. AB का बन रहा था, but suddenly towards the end he found his really great touch and ठक करके हो गया 100. And 973 runs in a season, it's still a record. और उसके बाद भी, like, I think विराट कोहली ने कुछ 8 या 9, I think 700s in IPL. I may be wrong. I've only missed one. Oh. I've only not been to one. Okay. Yeah, others all I've actually seen in person. No, actually two, because in that 2016 season he scored 2 against some other teams. I only saw the ones against Gujarat Lions. Rest all of them I've been fortunate to have been there. Yeah. ओके, सो विराट कोहली की बात हो गई, आपने सुरेश रैना के बारे में बताया, मिस्टर आईपीएल बोलते हैं उनको, एंड आपने गुजरात के साथ काम किया, तो आई एम श्योर इंटरेक्शंस हुए होंगे काफी सुरेश रैना के साथ। सो कैसे है वो, एंड एज अ प्लेयर उनका ऑरा कैसा है, बिकॉज ही वाज वेरी कंसिस्टेंट एंड सडनली गायब हो गए फिर। 100% he was the OG of the IPL, क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि
कैसे ये फॉर्मेट खेलना है, कैसे ऐसे एस करना है। नंबर 3 पे उन्हें भेजा करते थे एंड बस खेलो अपना गेम। और सुरेश रैना के बारे में एक बात कहूंगा कि जॉटी रोड्स ने भी कहा है, और who is going to argue with Jody Rhodes, the best fielder, क्योंकि आप उन्हें कहीं पे भी फील्डिंग कराओ करते थे, वरना स्पेशलिस्ट पोजीशंस होते हैं। रैना को पॉइंट पे खड़ा कर दो, he will be good, स्लिप में खड़ा कर दो, he is catching well, वरना कई बार आउटफील्डर्स होते हैं स्लिप्स में they are not very good क्योंकि उनके हार्ड हैंड्स होते हैं, so बॉल निकल सकता है। बट वहां पर he's got very good hands, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे डालो, मिड विकेट पे डालो, कहीं पे भी फील्डिंग। सो रैना वाज एन ऑल राउंड फील्डर। लोग उनकी बैटिंग की बात करते हैं, डोंट फॉरगेट हिज फील्डिंग ही वाज समथिंग एल्स। और फिर बैटिंग, मतलब रैना जब बैटिंग करते थे आईपीएल में, जब गुजरात लायंस में जब वो बैटिंग कर रहे थे, यूज्ड टू बी एश्योर्ड दैट मैच यही till he's there, it is in our control. Like he will not let the run rate go too high, or he will not he will play according to the situation but absorb the pressure. तो एक ऑरा वैसे था उनका, वो एश्योरेंस का। ऑपोजिशन की मैं बात करता हूँ, ऑपोजिशन में जब आप है और रैना खेल रहे हैं, you always know that he can switch gears like in no time. तो जैसे उनका पंजाब के सामने एक इनिंग्स था इन 2014 क्वालिफायर 2 में, हालांकि चेन्नई वो मैच हारे, बट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर, 87 इन 25 बॉल्स ऑल विद इन द पावर प्ले। और जितना मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया, इनफैक्ट आई हैव अ लॉट टू प्रेज अबाउट हिम, आई हैव अ लॉट टू थैंक हिम फॉर आल्सो, क्योंकि मेरा वो पहला आईपीएल था और उन्होंने देखा मेरा पहला आईपीएल था, सो ही वाज ऑलवेज रेडी टू एडवाइस एंड हेल्प मी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जब हम जैसे प्रोफेशनल आईपीएल का हिस्सा होते हैं, I was 25 एट द टाइम, तो आंखों में तारे आ सकते हैं या फिर आपके ऊपर दबाव आ सकता है। मेरे साथ दूसरा हो रहा था, आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, मैं टेंशन में भी रहता था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कई बार एडवाइस किया, लाइक ही ऑल्सो टोल्ड मी, लाइक मैं कई बार इतना दबाव था एज अ मीडिया मैनेजर कि मैं सोचा था आज का दिन खत्म हो जाए, लेकिन आज का दिन खत्म हो जाए। तो रैना ने आके मुझे एक दिन बोला कि निशाद, आपको ये देखना है कि आप ये सिस्टम में कैसे आगे बढ़ोगे। आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट, आई वॉज ओनली थिंकिंग कि आज का दिन भाई खत्म हो जाए, बहुत बहुत प्रेशर है। काम का प्रॉब्लम नहीं है, काम जितना भी हो, बट प्रेशर बहुत था। सो ही टोल्ड मी, निशाद आप ये सोचो कि आप ये करियर अपना लंबा कैसे कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपने एक्शंस को भी वैसे आप फाइन ट्यून करना, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है कि आपका करियर अच्छा हो, लंबा हो, और आप कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करें टू द गेम। ये उनके शब्द थे। और उन्होंने और एक बात कहा कि बट अबव ऑल मैं ये भी कहूंगा, थोड़ा हंस ले, थोड़ा एंजॉय भी कर ले, क्योंकि ये आप यहाँ पे आए हो, यू डिजर्व इट। ही डिडंट हैव टू से दैट, बट he took the effort, and उसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबल फील किया, क्योंकि मुझे पता था कि कप्तान मेरे साथ है। तो उनके साथ कभी I could freely approach him, I could freely talk to him। तो that year he hosted us at his house also। अच्छा। तो मुझे अभी भी याद है, we got to meet his parents। तो बहुत बहुत अच्छा एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया था। So very सुरेश रैना, I would like to say, is like the guy next door। जिनसे आप एक लगता है और थे भी वो स्टार, मगर अगर आप बात करने लगो, you know you're talking to someone, a very simple guy who you know who's up for a chat, who has got very good thoughts and the things to say। Right। तो ये एक बात काफी अच्छी लगी है उनके बारे में, and I do keep running into him from time to time। अच्छा। हाँ, तो लास्ट ईयर भी आईपीएल के वक्त में मिला था, तो वही एक इक्वेशन रहता है। मैंने उनको इनफैक्ट एंड ऑफ द सीजन मैंने उनको थैंक भी किया था कि यू नो थैंक यू फॉर पुटिंग दोस थॉट्स इन माय हेड, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था एंड ऑल। तो यू नो इट वाज समटाइम्स व्हेन समवन सेज समथिंग टू यू, you have no idea, it can also change your life and approach, and that is why I'll always be grateful to Suresh Raina। So, जब गुजरात लायंस की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस हो गया, आशीष नेहरा बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, एक जा रहे हैं पूरा पेपर,
तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपने देखा है उनको काम करते हुए? नॉर्मल ना कंप्यूटर है ना कुछ, बट बाकी टीम्स में देख रहे डेटा एनालिटिक्स बैठा ये बैठा। नहीं, ये गलत है। अच्छा, डेटा एनालिस्ट है वहां। अच्छा है, देयर इज अ डेटा एनालिस्ट, अ फैंटास्टिक डेटा एनालिस्ट, वहां पे पूरी प्लानिंग हो जाती है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। नेहरा जी इज अ मैन हु लाइक्स टू कीप इट सिंपल। हाँ, पेपर लेके जा रहे हैं, नारियल पानी नहीं, बट वो नारियल पानी तो एक्चुअली वो उनका वो फोटो एक वायरल हुआ। मैं उस दिन प्रैक्टिस की मैं बात बताता हूँ। ये हमारा बबल में प्रैक्टिस था अहमदाबाद में, पहले सीजन की बात है हमारे 2022 की। तो वहां पे नारियल रखे हुए थे, तो सब प्लेयर्स, मैं भी जाके, हमने सब एक एक नारियल लेके, पर नेहरा जी ने शायद थोड़ी देर बाद लिया, तो वो देख के साइड से प्रैक्टिस देख रहे थे, तो किसी ने हमारे फोटोग्राफर ने क्लिक किया और वो शेयर किया, वो वायरल हो गया। हाँ, और बहुत वायरल हो गया, बहुत वायरल हो गया। बट एक सिंप्लिसिटी जो है ना नेहरा जी की, ही इज सो एंडियरिंग। यानी नेहरा जी के साथ वो जो टाइटल जीता, that will always be special, you know, that the way he was in that season। और उन्होंने कई बार लाइक यू नो मेरे को इतना कंफर्टेबल भी बनाया वो माहौल में, यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स लाइक मैं जब लाइक आईपीएल का हिस्सा था, बीसीसीआई टाइम एंड ऑल, तो आप मैचेस देखते हो न्यूट्रली देखते हो, मजे के लिए देखते हो। फिर आप टीम में आते हो ना, फिर आपकी एक अटैचमेंट बनती है एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। तो जब हम हारे एक दो मैचेस, तो मैं ऑब्वियसली उदास था, क्योंकि अभी मुझे, तो नेहरा जी थ्रू ऑल दैट यूज्ड टू कम एंड टॉक टू मी। अच्छा, भाई इससे बात कर लेता हूँ, एंड ही वुड कम एंड टॉक टू मी लाइक कि भाई, मुझे अभी भी याद है मुंबई इंडियंस के सामने हम पहले सीजन में हारे थे 2022 में, और तभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मैच हारेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में कुछ 9 रन चाहिए थे, और वो साल गुजरात टाइटंस 19-20 रन बना रहे थे आखिरी ओवर में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। वी लॉस्ट। गो बैक टू द होटल, मैं अपने रूम में हूँ, तभी मुझे एक कॉल आया, कहा कि सबको टीम रूम में बुलाया, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, एवरीवन। मैं बोला मेरे को नहीं आना है, तो मुझे बोला नहीं, ये कप्तान ने कहा है, कोच ने कहा है, आना है। तो मैं गया और सब वहां रिलैक्स कर रहे थे। तो कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच, उनका यही कहना था कि अभी हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ठीक है, यू नो, मैच हारे। तो मैं भी था वहां पर, मैं कुछ खाना ले रहा था, तो नेहरा जी आते पीछे, और भाई सबसे डिप्रेस तो तू ही होगा यहाँ पे। लाइक नेहरा जी, मतलब कैसे? ही एक्चुअली टुक आउट टाइम टू टॉक टू मी अबाउट द गेम। उनको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्लेयर से बात कर सकते हैं, बट I think he also realized there is some guy here who really cares. There is some guy here who is really attached to the team. तो कई बार नेहरा जी ऐसे ही मेरे साथ बात करते थे। अगर फॉर्चुनेटली जब मैं वहां पर था, तो ज्यादा हमने हार का सामना नहीं किया, तो इतना मौका, बट the fact that he used to even come and talk to me, I really appreciate that. And even otherwise, नेहरा जी ने जिस प्रकार से वो एटमॉस्फेयर बनाया था, उन्होंने मुझे सीजन के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, और इसकी अहमियत मैं अंत तक नहीं समझा था, मैं बाद में समझा। तो उन्होंने कहा कि निशा देख, अब हम स्टार्ट, यानी कि 6 मैच हुए थे, हम 6 में से 5 जीते थे। लाइक निशाद, हम 6 में से 5 जीते ना, अगर हम 6 में से 5 हारते भी ना, तो मैं ना ऐसा ही रहता। My approach would be the same. I would be positive. I would be like this. I was like, हाँ, अच्छा है, like you know, मैं सोचा कि he is good, it's good, like, but I don't know how you practice it. And then when we got to the final जीते, उसके बाद एक असिस्टेंट कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि before गुजरात टाइटंस they were a part of another team, तो कहा कि वहां पे उन्होंने काफी हार का सामना किया, तभी भी एटमॉस्फेयर सेम था। तो आप ये सोचो कि आप जीत रहे हो, हार रहे हो, एटमॉस्फेयर सेम है, क्योंकि आप अगर एटमॉस्फेयर सेम रखोगे ना, तो जीतने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप हारते हो ना, then things go wrong, then in a team there are problems, but the fact that he knows how to manage both situations। और जो हम कहते हैं ना, that if a tree or a seed is struggling to grow, then you don't fix the tree or the seed, you fix the environment। तो नेहरा जी वो environment create करने में माहिर, and hats off to him, you know, कि
और जो उनके टैक्टिक्स है, टैक्टिकली सी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय, यू लव टू सिट विथ हिम, यू लव टू चैट विथ हिम. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस देयर इज नो वन मोर कमिटेड एज अ कोच देन नेहरा जी. द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, इतने इंजरी हुए, सब कुछ हुआ, तभी भी आज भी वो नेट्स में आके बॉलिंग करते. तो और जिस प्रकार से वो एडवाइस देते हैं प्लेयर्स को, जिस प्रकार से वो सबको एडवाइस करके सबको सबके लिए प्लान्स बनाकर देते हैं, आई थिंक यू नो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट. द टैक्टिकल साइड ऑफ आशीष नेहरा इज अ वेरी अंडररेटेड पार्ट दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज. और हमने क्लिप्स भी वायरल होते हुए देखे थे वो टाइम पे, हार्दिक पांड्या और नेहरा जी बैठ रहे, नेहरा जी बोल रहे इसको बॉलिंग दे, एंड हार्दिक पांड्या एंड हैविंग अ वेरी गुड चैट इन द डगआउट. जब मैच चालू था बीच में, जब हार्दिक पांड्या ब्रेक में भी आते थे. एंड अगर हम बात करें अबाउट हार्दिक पांड्या, वो गुजरात के लिए ट्रॉफी लेके आया सबसे पहले, 2 साल खेले गुजरात के लिए, एंड ही अगेन शिफ्टेड टू मुंबई. जब वो मुंबई शिफ्ट हुए, बहुत ज्यादा बूइंग हुआ, बहुत ज्यादा उसको नीचे करने का गया, नीचे उसको लेके गए. सो हम हार्दिक पांड्या के साथ भी मिले होंगे, इंटरैक्ट किया होगा. सो व्हाट ही डिड कि उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग रहा कि जब उसके लिए इतना बूइंग हो रहा था तभी वाज वेरी स्ट्रांग ऑन इट कि भाई मेरे को रहना है, मेरे को मेरे गेम पे फोकस करना है. वो एक अंदर से बात आती है. फॉर्चुनेटली मैं हार्दिक को जानता हूँ सिंस ही वाज वेरी यंग. अच्छा. 2015-16 से. ओके. तो मैंने सबसे पहले एक्चुअली कृणाल का इंटरव्यू किया था. तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हार्दिक लेटर इन द आईपीएल. और एक बात मैं कहूंगा कि तब से एक चीज मुझे एक अच्छी लगती थी उनके बारे में कि वो काफी श्योर थे. ही वाज वेरी सिक्योर अबाउट हिमसेल्फ, व्हाट ही इज, हु ही इज, दैट आइडेंटिटी एज अ पर्सन, नॉट एज अ क्रिकेटर. तो वो एक कॉन्फिडेंस झलकता है और मुझे वो काफी नेचुरल लगे. यानी कि वो अगर आएंगे, बात करेंगे, जो भी है जैसा है वैसा बोल देंगे आपको. तो मुझे बड़ा मजा आता था उनसे बात करने. और हार्दिक अगर एक गोल मन में रखते हैं ना तो उसको फॉलो करते हैं, चेस करते हैं. 2022 में जब वो गुजरात के कप्तान बने, लोग सोच रहे थे कि इसको क्यों कप्तान बनाया, कभी कप्तानी की नहीं है, आधे टाइम तो इंजर्ड रहता है, इंजरीज हुए उनको. मगर मैं उन्हें मिला था 2021 T20 वर्ल्ड कप में, जब मैं तभी वर्ल्ड कप का हिस्सा था. वी वर द सेम होटल, वी वर द सेम बबल. उसके बाद मैं डायरेक्टली मिला उनको 2022 IPL when first day when we came together as a team. Right. तो तभी 3 महीने हार्दिक ने कुछ क्रिकेट नहीं खेली थी. He was only practicing and he was only getting stronger. बॉडी उनकी स्ट्रांग हो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बॉलिंग वापस करनी है, अच्छी करनी है. तो वो 3 महीने जो उन्होंने 3 या 4 महीने डिटर्मिनेशन के साथ एक प्रिपरेशन की, he came with a point to prove. और फिर वहां जो मैंने पहली बार उनसे बात की थी वो सीजन में, मुझे पता नहीं लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला. एक फीलिंग सी आती है क्योंकि जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, लगा कुछ ना कुछ होने वाला. और जब 4-5 मैच जीते हम और हम ट्रेनिंग के लिए गए, तब मैंने हार्दिक को बोला, हार्दिक हाँ मुझे लगता है ये सीजन ना आपका बहुत स्पेशल होने वाला है. So he's like, he smiled and he's like, you think so? I said, believe me, I have a feeling. I seriously think this is something very special. और वही हुआ. फाइनल जीते, वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, कप्तानी उन्होंने अपनी एक दर्शाई. मगर फिर हम बात करते हैं 2024 की. तभी मेरा भी 2023 में मैंने भी गुजरात लायंस छोड़ दिया, गुजरात टाइटंस छोड़ दिया था. फिर 2024 I was back on the BCCI side और मैं वही रोल में वापस आया. तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगता था कि उन्हें बू किया जा रहा है और ये सब हो रहा है, क्योंकि एक उनकी एक इमेज बनी है, मगर मैं उस इंसान को जानता हूँ. एंड दैट मैन हैज बीन नथिंग बट नाइस एंड काइंड टू मी. दैट मैन हैज बीन लाइक, मैं जब हार्दिक को याद करता हूँ, यू रिमेम्बर समवन विद फॉन्ड मेमोरीज ना, वो एक है मेरे लिए, क्योंकि वो 2022-23 बेहतरीन साल थे हमारे. एंड थ्रू आउट दैट he was very good. Like उनका एक पॉलिसी भी था कि as a captain you can enter his room anytime, he will talk to you, give you his time. Like मैंने जो क्रिकेट पे बुक्स लिखी है, I wanted to present it to him. So he's like, you can't just present the book, come sit with me, talk to me, tell me about this. So he's that type. और फिर ये सब चीजें चल रही थी, तब तक मेरे वो वेन्यू पे नहीं आए थे.
हार्दिक 2024 की बात कर रहा हूँ. तो when I was watching on TV, it felt really bad because remember this. Why do we judge celebrities? I would say, and celebrities I say because it's not just cricketers. Could be politicians, could be actors or businessmen. But what they do, like you have to also look at it. Why do we judge? क्योंकि बात सिंपल है. अगर आपको एक अच्छा जॉब ऑफर मिलता है तो आप जाएंगे. यू थिंक इट्स अ बेटर वन. और हार्दिक ने वही किया. उन्हें लगा कि उनके लिए बेहतर है, उनके क्रिकेट के लिए बेहतर है, उनके करियर के लिए बेहतर है. तो मेक सेंस. अगर मैं उनकी जगह रहता मैं भी सेम चीज करता. तो ये सब लोगों ने जो ने बू किया, इट वाज रियली ब्रूटल. आई डिडंट थिंक इट वाज गुड. बट आज भी मैं एक चीज याद रखता हूं, और ये एक दिस इज द बिगेस्ट लेसन हार्दिक हैज टॉट मी. He didn't tell me that Nishad do this, but what he did was a lesson for me. मैं चंडीगढ़ में था पिछले साल, पहली बार हार्दिक को मिलने वाला था, और मैं नीचे खड़ा था. तो जो भी कमिटमेंट्स थे मीडिया वाले वो सब करवाए, ब्रॉडकास्ट इंटरव्यूज. तो मैं बाउंड्री साइड पे खड़ा था, तो हार्दिक आए and I shouted to him, Hardik. So he came and हम गले मिले and we were like, how are you? We are talking. He's asking about my family. I'm asking how he is, everything. And पीछे there was crowd, और फिर वही चांस शुरू हो गए. बोला तो मैंने से बोला, भाई आप ठीक हो ना? ऐसे ही मतलब he told me, Nishad, I'm always good. मतलब and with a smile he said, Nishad, I'm always good. And I really like that, क्योंकि जो वो फेस कर रहे थे, एक तो क्राउड बूइंग, पीपल क्वेश्चनिंग हिम, राइट, और वो डिमीनर एक मेंटेन करना, मुझे वो बहुत इंस्पिरेशनल लगा. क्योंकि कई बार लाइफ में आपको भी यही सिचुएशन शायद फेस करना होगा. इवन इफ यू आर फेकिंग इट एट सम पॉइंट यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस. बट विथ हिम आई न्यू दैट इट वाज रियल, दैट ही विल बी गुड. और फिर उसका फल क्या हुआ? T20 वर्ल्ड कप. मतलब T20 वर्ल्ड कप आखिरी बॉल डाल के जब वो बैठे, यू कुड फील हिज इमोशन. तभी एक महीने में जो हम कहते हैं ना, वक्त, जज्बात, हालात बदलने, ये पॉजिटिवली बदले. तो हार्दिक पांड्या की वही बात है, जो कॉन्फिडेंस है उनमें. ही इज सो एश्योर्ड अबाउट हिमसेल्फ, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लेसन यू कैन टेक फ्रॉम. राइट. तो जैसे आपने भी बोला कि उन्होंने अपना ऑरा मेंटेन रखा, बट उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ दोनों जगह उथल पुथल थी, बट स्टिल मेंटेनिंग दैट ऑरा, कीपिंग दैट राइट माइंडसेट कि मेरे को करना है, आई हैव दैट कॉन्फिडेंट. थोड़ा लेट आया, स्ट्रगल था, बट उन्होंने किया वो चीज. नहीं, और ऑल्सो आपको ये भी देखना है कि कहाँ से वो दो भाई आए हैं. राइट. जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनके फैमिली ने वो स्ट्रगल देखा है, तो कैरेक्टर उनका वहां पर बिल्ड हुआ, वहां से लेके यहाँ आए वो. तो ये तो निकाल ही लेंगे, वो एक मार्ग निकाल ही लेंगे कि कोई भी सिचुएशन में आप डाल दो उन्हें, he will get a way out. Right. Okay. ऐसे ना बहुत सारे क्रिकेटर्स लाइमलाइट में आए हुए हैं. एक क्रिकेटर की बात करना चाहेंगे, पृथ्वी शॉ. लाइमलाइट में आए, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना सस्टेन कर पाए, कमबैक नहीं हुआ उनका. अगर हम अंडर-19 वर्ल्ड कप भी देखें, ही वाज टॉप स्कोरर. उनके साथ थे शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह थे, रियान पराग थे, एंड शुभमन गिल अभी गुजरात टाइटंस के कैप्टन. अर्शदीप सिंह रिटेन हो गए, रियान पराग रिटेन हो गए, कैप्टनशिप की. सो वेयर इज पृथ्वी शॉ? क्या हुआ उनके साथ एंड कैसे गायब हो गए वो? सी, कई बार अंडर-19 में आपको एक प्लेयर का कैलिबर तो पता चलता है. शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, दे वर द बिगेस्ट ड्रॉज देयर. और शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे एक्चुअली. और पृथ्वी की अगर बात करें तो मैंने पृथ्वी को सबसे पहले मुंबई के मैदान पे देखा था जब वो 13 या 14 साल के थे. तो तभी मैंने देखा था उन्हें. और फिर जब रणजी डेब्यू उनका हुआ, वी वर ऑल एक्साइटेड, क्योंकि इस लड़के को हमने मैदान पे देखा है और जिस प्रकार ये बैटिंग करता है. और कई बार ना प्लेयर की वो क्वालिटी पता चलती है व्हेन द बॉल हिट्स द बैट, और वो जो द वे इट गोज ऑफ द बैट, पृथ्वी में वो क्वालिटी नजर आ रहा था. एंड वी थॉट इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम. और वही हुआ कि 2018 में ही उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, सेंचुरी ऑन डेब्यू. वो तो एकदम ऐसे लग रहा था कि अब तो फिटिंग है. मुझे अभी भी याद है जब उनका पहला आईपीएल था 2018 में, he was playing for Delhi Daredevils, which was Capitals at the time was Delhi Daredevils. तो जब वो खेलने लगे, गौतम गंभीर थे टीम में. गौतम गंभीर was captain but he dropped himself, told Shreyas Iyer to captain, and then
there was Prithvi who opened the batting. और मुझे याद है, मैं अगर कुछ कई बार मैच में अगर काम खत्म होता है तो फिर आप जाके ऑफिस में बैठते हो, पृथ्वी अगर थे ना तो मैं आके देखता था, क्योंकि यू कुड सी दैट क्लास, यू कुड सी दैट कैलिबर. मगर कहीं ना कहीं शायद वो सब मैनेज नहीं कर पाए, द अटेंशन, द फेम, maybe the support system that he had wasn't strong enough to help him build that. और सबसे कंसर्निंग बात ये थी कि उनकी फिटनेस चली, फिटनेस वो स्तर की नहीं रही. और जब फिटनेस चली जाती है ना तो फिर आपका नेचुरल टैलेंट भी होगा, आज के जमाने में आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए. मगर काउंटी क्रिकेट में भी वो गए, वहां पर जो कुछ खिलाड़ी उनके साथ खेले, they were full of praise for him in terms of talent में no doubt. मतलब वो अबिलिटी नहीं, ये स्किल भी उसने डेवलप किया है. ये कई बार हम ऐसे गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, तो I agree that it is not. I do not really agree with that, having spoken to a lot of players. Okay. Like मोहम्मद शमी की बात करता हूँ. मोहम्मद शमी भाई के साथ काफी इंटरेक्शन में गुजरात टाइटंस में, तो वो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो मैंने एप्पल लिया. और मैंने बोला शमी भाई कैच, मैंने कैच लिया. मैंने बोला शमी भाई सीम पोजीशन दिखाओ. तो ऐसे ही कर रहे थे. Obviously there is no seam, but we are just playing around in the middle of a shoot. तो कई बार ऐसा शमी भाई ने एक बात कही थी कि ये लोग कहते हैं कि सीम पोजीशन गॉड गिफ्टेड है. He's like, मैं क्या बॉल लेके पैदा हुआ था क्या? अच्छा, right. And you think about that. रोहित शर्मा का भी कुछ इंटरव्यू है, people say that he's got a lot of time, he's God gifted. He's like, अरे यार मेरे लिए भी बॉल 150 पे ही आती है. सही बात. अगर वो है, ठीक है, थोड़ा आपको नेचुरल एबिलिटी शायद मिला हो, but you still have to work hard in the nets. Right. You still have to prepare. पृथ्वी शॉ ने बहुत वर्क हार्ड किया है, बहुत मेहनत की है उसने यहाँ तक ऊपर आने. नो डाउट अबाउट दैट. मुंबई में क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं है. उन्होंने 3 खिलाड़ी थे तभी, पृथ्वी, अरमान, सरफराज, तो बहुत मेहनत करते थे. ये तीनों के बड़े बड़े स्कोर हुआ करते थे स्कूल क्रिकेट में. तो पृथ्वी वाज ऑलवेज कंसिडर्ड द नेक्स्ट बिग थिंग. तो कहीं ना कहीं वो एक शायद वो मैनेज नहीं कर पाए. फिर पिछले साल या उसके पिछले साल भी हमने देखा था कि अगर वो खेल भी रहे, जब इम्पैक्ट प्लेयर की बात होती थी, तो फिर आप अभी बैटिंग करने आते हो, यू आर नॉट फील्डिंग, तो ये सारी चीजें विल वर्क अगेंस्ट यू, राइट. तो यही हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज नोवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स राइट नाउ. मगर उम्मीद यही है, मैं तो प्रे करता हूँ कि he will come back. There is a redemption. And I hope it's possible. I hope it happens. Right. Because बहुत मेहनत की उन्होंने भी. सिंगल पेरेंट है उसके डैड, वो लोग जाते थे ग्राउंड पे, मेहनत करते थे, वापस आते थे. इतनी सालों की मेहनत है. एंड अगर वो कम बैक करेगा ना, बहुत मजा आ जाएगा. Exactly. And also people must remember now it's not about the money. क्योंकि पैसे तो हो गए. Now उन्हें कोई वो चिंता नहीं है. सवाल ये है कि अभी वो प्राइड पे भी हो सकता है. There are different things in life. Like we only look. I was watching a podcast the other day. मेरे ख्याल से वो रॉबिन शर्मा का था. वो बुक भी मैंने मंगाई, जहाँ वो कहते हैं कि सक्सेस या फिर लाइफ के काफी ऐसे पहलू होते हैं. मनी इज जस्ट वन ऑफ देम. देयर आर थिंग्स यू डू आल्सो फॉर अदर थिंग्स. क्योंकि अगर कई बार आप अपने फैमिली के लिए करते हो, पैसों के लिए तो नहीं कर रहे हो. यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिलीज हैप्पीनेस. यू डू समथिंग फॉर योर फ्रेंड्स, यू आर डूइंग इट फॉर फ्रेंड्स. समटाइम्स यू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. कई बार आप ये भी सोचो कि मुझे कुछ अचीव करना है. फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं होगा, बट अगर आपको परस्यू करते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आग जब अंदर से पृथ्वी के लिए आएगी कि मुझे करना है, there will be nothing to stop him. And I hope that happens soon. I'd love to see that. As someone who has followed him on the Bombay circuit, I really hope that happens soon. Okay. Going forward, और एक प्लेयर है करुण नायर. 303 मारा था टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट. उसके बाद गायब हो गए. 3 साल तक आईपीएल में भी नहीं था. दिल्ली के लिए अभी आईपीएल खेला, 89 रन्स बनाए. मींस क्या कमबैक किया है. सो हिम एज अ प्लेयर, उनके साथ क्या गलत हुआ या व्हाट ही मिस्ड आउट ऑन? सी कई बार ना एक लक का भी फैक्टर होता है. कई बार हो जाता है कि सम थिंग्स गो अगेंस्ट यू. एंड रिमार्केबल कमबैक एक्चुअली, यू नो, फैंटास्टिक. बुमराह को मारा. नहीं, मगर आप ये आईपीएल देख रहे हो, बट वो पिछले 2-3 साल से रणजी में रन स्कोर कर रहे हैं. विदर्भ के लिए पिछले साल वो फाइनल में थे, वहां पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था. काउंटी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं.
और फिर यहाँ विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने रन पर रन मारे, रणजी ट्रॉफी में भी रन मारे, अभी फाइनल में he was a part of the विदर्भा टीम, scored 100 there. All that groundwork has been going on. करुण नायर की मैं एक कहानी बताता हूँ कि मैंने उनके बारे में पहली बार सुना था 2013 में, 12-13, क्योंकि मैं जब लॉ स्कूल में था तो मेरे एक कॉलेज मेट थे, वो बैंगलोर से थे, एंड ही टोल्ड मी वॉच आउट फॉर दिस गाय कॉल्ड करुण नायर, सो ही न्यू हिम। एंड करुण नायर ने 2013 में आरसीबी का डेब्यू किया, राइट, 2 मैच खेले। फिर 2013-14 में कर्नाटका की टीम बड़ी मजबूत थी, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, केएल राहुल, करुण नायर, ये बैटिंग लाइनअप है उनकी, एंड दे वन एवरीथिंग। रणजी फाइनल में कवर करने गया था, करुण ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और वहां पे रन भी मारे फाइनल में, केएल राहुल ने 100 मारा। सो आई स्पोक टू करुण एंड करुण came across very simple, knew his game very well, और उसके बाद 2016 में उनका डेब्यू हुआ, ही लुक्ड अ पार्ट। अगर आप 300 स्कोर करते हो वो फ्लूक नहीं होता है, टेस्ट 100 शायद फ्लूक से हो जाए शायद, मगर 300 बॉस यू गॉट टू बी बिल्ट ऑफ समथिंग, राइट। मगर फिर और भी चीजें हुई इन अ सेंस कि उन्होंने 300 रन बनाए, मगर फिर कभी अजिंक्य रहाणे की जगह आए थे, वो रहाणे इंजर हुए थे इसलिए उन्हें मौका मिला। अब जब रहाणे फिट हो गए, they had to get him back. I mean, it was a no-brainer. तो वही किया अगले टेस्ट मैच में जो बांग्लादेश के सामने था, रहाणे खेले। तो शायद वहां पे करुण नायर का रिदम शायद खराब हो गया होगा, शायद हो सकता है। फिर 2018 में जब वो इंग्लैंड में थे, he was a part of the squad, और आखिरी टेस्ट मैच में एक स्पॉट खुला था तो हनुमा विहारी को खिलाया गया था, उन्होंने डेब्यू किया इंस्टेड ऑफ करुण नायर। तो क्या पता शायद कुछ और हो जाता अगर वो वहां पर खेलते। और आईपीएल में हमने झलके देखे थे कि करुण नायर वाज परफॉर्मिंग वेल, और 2018 में पंजाब के लिए ही वाज क्वाइट डिसेंट, एंड सडनली देन ही वैनिश्ड। आई थिंक मे बी थिंग्स जस्ट केप्ट गोइंग रॉन्ग, और उसके बाद जब वो विदर्भा चले गए, वहां से थिंग्स पिक्ड अप। मेरे ख्याल से ही फाउंड हिज लव फॉर क्रिकेट अगेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप बेसिक्स ठीक करते हो तो सारी चीजें फॉलो करते हो, और ऊपर से इन्होंने कहाँ परफॉर्म किया ये कमबैक करने, रणजी, विजय हजारे ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट इज द बॉस। वहां पे आप परफॉर्म करो, वहां से आप आगे छलांग लगा सकते हो। और इसीलिए अभी जो आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो आपने परफॉर्मेंस देखा, इट इज बिल्ट अप थैंक्स टू द फाउंडेशन देयर। अब बस क्योंकि वो एक पड़ाव बड़ा है, एक मुकाम है, एक स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, दुनिया देख रही है, इसीलिए लोग नोटिस कर रहे हैं। हाँ, वरना जो खाली स्टेडियम्स में जो उन्होंने बड़े रन मारे, उसके बदौलत अभी सब लोग उनका नाम ले रहे हैं। ये तो बस दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड आई होप ही कम्स टू द इंडियन टीम सून। हम कमबैक्स की बात कर रहे हैं तो पर्सनली मुझे लगता है जितने, और रोहित शर्मा ने भी बोला था, जितने कमबैक्स दिनेश कार्तिक ने नहीं किए ना, किसी ने भी नहीं किया। तो मेरे को ऐसा लगता है एक बार पृथ्वी शॉ और दिनेश कार्तिक को मिलाना चाहिए कि भाई कैसे कमबैक करते हैं, सीख लें। पृथ्वी शॉ आल्सो कम्स बैक। दिनेश कार्तिक भी हमारे साथ गुजरात लायंस में थे, वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल यू विल एवर मीट इन क्रिकेट। इतने अच्छे इंसान है वो, और जितने साल में उन्हें जानता हूं, अभी 10 साल हो गए अराउंड, सेम है। और अभी तो कमेंट्री भी कर रहे हैं, और बड़ी क्लासी कमेंट्री करते हैं, और अभी आरसीबी के लिए वो सपोर्ट स्टाफ के भी हिस्सा रहे। तो दिनेश कार्तिक इज जस्ट सच अ लाइकेबल पर्सन, कि आप मिलते हो उन्हें, द वे ही टॉक्स एंड द वे ही शेयर्स हिज थॉट्स, इट्स इनक्रेडिबल। और क्रिकेट की अगर बात करें तो उन्होंने अभिषेक नायर के साथ बहुत काम किया था। अभिषेक नायर हेल्प्ड दिनेश कार्तिक फाइंड दैट रोड टू अ कमबैक। और साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि अभिषेक ने रोहित शर्मा की भी मदद की थी। 2011 में वर्ल्ड कप था और रोहित शर्मा ड्रॉप हुए थे। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम। When India was winning the World Cup, Rohit Sharma was working with Abhishek Nair. तो दिनेश ने भी जिस प्रकार से बाद में अपनी क्रिकेट खेली है, और फिर वो उन्होंने कमबैक भी किया था इंडियन टीम में 2022 में ऑन द बैक ऑफ सम गुड परफॉर्मेंसेस इन द आईपीएल। तो एक उनका नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर से डाई स्पिरिट तो हर बार ही था। एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम वाज द फैक्ट दैट उनका पावर गेम नेचुरल नहीं है,
but he became one of the best power finishers. Right. क्योंकि एक तो उन्होंने अपना strength को back किया and he started using his skills and his brains. तो वही strike rate से batting कर रहे थे जैसे power hitters करते हैं. Right. But if you see the way he was smashing sixes, it was all timing. All timing. तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि कैसे उन्होंने एक अलग टेम्पलेट ही बना लिया अपना. अजिंक्य रहाणे भी आईपीएल में देख लो क्या स्ट्राइक रेट हो गया उनका, जिस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से खेल रहे हैं. इज प्लेइंग रियली वेल. 100%. देखिए यही बड़ी बात है ना कि आपको नोट करना है. अगर आपकी बेसिक टेक्निक बहुत अच्छी है तो आप कोई भी फॉर्मेट में डोमिनेट करेंगे. डजंट मैटर टेस्ट, T20, ODI, अभी तो T10 भी आ गया है. बेसिक टेक्निक, आपका फाउंडेशन सॉलिड है ना, आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे. बात फिर आती है माइंडसेट की. और कहीं ना कहीं मुझे अभी अजिंक्य रहाणे जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं ना, थोड़े फ्री नजर आ रहे हैं. और नतीजा तो आपको दिखाई दे रहा है. ओके. अभी आईपीएल 2025 में आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ऐसा एक प्लेयर, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स लाइमलाइट में आए हैं आईपीएल की वजह से, एक टैलेंट फाइंडर हो चुका है आईपीएल हमारे इंडियन टीम के लिए, एंड बहुत सारे प्लेयर्स आए. सो 2025 में ऐसा एक प्लेयर जो आपको लगता है कि बहुत अंडरडॉग है एंड वी शुड वॉच आउट फॉर हिम एंड ही इज गोइंग टू गो वेरी बिग. दिग्वेश, आई हैव रियली एंजॉयड वाचिंग हिम क्योंकि वो एक एग्रेशन भी नजर, हाँ ये उनका पॉपुलर हो गया है, मगर मुझे क्या अच्छा लगा उनकी एक एग्रेशन और कॉन्फिडेंस. कई बार आप जब आईपीएल आते हो एडजस्ट करना शायद इतना आसान ना हो क्योंकि आप सडनली यू आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड. Then you also know that there are 34-35 cameras pointing at you and there are millions watching on TV or on their phones. वहां से आप प्रेशर का एक अनुमान लगा सकते हैं. Right. दिग्वेश has been confident from the first game. तो मेरे ख्याल से दिग्वेश is one to watch out for. और जिस प्रकार से वो इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में. साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रियांश आर्या की भी. Right. प्रियांश आर्या ने शतक मारा और बाकी अच्छे स्टार्ट्स भी किए हैं. आई लव द फियरलेसनेस क्योंकि प्रियांश आर्या को देख के ऐसे लग रहा है कि उन्हें लगता है कि बिलोंग्स टू दिस लेवल. और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप आते हो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर और आप इमीडिएटली बिलीव करते हो कि मैं हूँ, आई बिलोंग टू दिस लेवल. और यही बात है प्रियांश आर्या और दिग्वेश राठी की. दे केम फ्रॉम द दिल्ली प्रीमियर लीग. आई थिंक दीज टू are ones to watch out for in the future. Okay. एक प्लेयर है जिसके लिए राजस्थान ने बिड किया है, 13 साल का है, वैभव सूर्यवंशी. मतलब बहुत मारता है. हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के थोड़े क्लिप्स देखे थे. इतना बैक करना कि 13 साल के बच्चे को उन्होंने लिया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? It's a big punt, no doubt about it. मगर what if it works? That's what. सवाल ये ना, what if it works? बात मैं यही कहूंगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है. अब बस उन्हें मेंटली कैसे हैंडल कर रहे हैं. क्योंकि 13 साल के लड़के को एक तो इतनी बड़ी रकम, ऑब्वियसली ही विल हैव हिज पेरेंट्स मैनेजिंग दैट क्योंकि ही इज नॉट रीच द एज ऑफ मैच्योरिटी. सो वो सब देखेंगे उनके पेरेंट्स और साथ ही साथ कैसे उन्हें ग्रूम किया जाएगा. मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मौका है. अगर वो मैच खेले भी ना, जस्ट टू गेट ड्रेसिंग रूम एक्सपीरियंस होता है. इतने सारे प्लेयर्स के साथ रहना, फिर उन्हें ऑब्जर्व करने मिलेगा कि हाउ दे गो अबाउट देयर स्टफ. उन्हें राहुल द्रविड़ के साथ बात करने का मौका मिलेगा, संगकारा के साथ बात करने का मौका मिलेगा, सुबिन भरूचा जो राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा है, ही इज वन ऑफ द फाइन कोचेस इन दिस कंट्री, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर क्रिटिकल. तो अभी उम्मीद करते हैं कि ना ही आईपीएल में ये इंडिया के लिए एक अच्छे प्लेयर बने. उनका गोल मेरे ख्याल से वही होना चाहिए. राइट. मतलब अगर अच्छी नर्चरिंग की जाए और अच्छे से उनको किया जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं. 100%. बट मैं सुन रहा था, अलग पॉडकास्ट भी सुन रहा था, एंड ऐसा है कि 13 साल का लड़का है, छोटा लड़का है. सिर्फ हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एक मैच खेलना मिल जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. राजस्थान का स्टार्टिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो ओपन नहीं करता है या वन डाउन आएगा. तो अगर एक मैच में मिल जाए एंड ट्रेंट बोल्ट को अगर वो छक्का मारता है, वो विजुअल कैसा रहेगा? 13 साल का बच्चा ट्रेंट बोल्ट को छक्का मारता है. अमेजिंग. यानी कि आप यही सोचेंगे कि वो एक कॉन्फिडेंस जो उनमें आएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ये तो चलो मैच में तो नहीं हुआ, मगर सचिन 14 साल के थे तो तभी
उन्हें इंडियन नेट्स में इनवाइट किया था, आके बैटिंग करो। तो कपिल देव ने देखा, और सचिन वैसे भी 16 साल के थे तो तभी 14 साल के लगते थे, 14 साल पे तो और भी छोटे लगते थे। हाँ, तो वो आए बैटिंग करने, और जब वो बैटिंग करने आए तो कपिल देव ने छोटा रनअप लेके पहले बॉलिंग की, एंड देन ही रियलाइज्ड दैट देयर इज समवन वेरी गुड, देन ही स्टार्टेड बॉलिंग एट फुल टिल्ट एंड ही वाज स्टिल एबल टू प्ले। तो उससे एक सचिन का तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही। और एक मैं कहानी बताऊंगा, जो राजू कुलकर्णी थे तभी, जो इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, मुंबई के हिस्सा थे तभी। सचिन 14 साल के थे, मुंबई नेट्स में गए, और ही वाज प्लेइंग राजू कुलकर्णी विदाउट अ हेलमेट। तो एक्चुअली हुआ ये कि वो बिना हेलमेट का खेल रहे थे, और सचिन को लगा दैट ही हैड ऑफेंडेड राजू कुलकर्णी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, क्योंकि फास्ट बॉलर के सामने कैसे हेलमेट नहीं पहनते। तो उन्हें लगा, बट राजू कुलकर्णी से मेरी बात हुई उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं, लाइक आई डिडंट फील बैड। इनफैक्ट मैं उनके टैलेंट को देखकर काफी इंप्रेस हुआ था कि इतना कंफर्टेबली मैनेज कर रहे थे इवन एट दैट पेस। तो अगर वैभव, नो कंपैरिजन, आई एम जस्ट ड्राइंग एन एनालॉजी, वी विल सी लेटर व्हाट ही गोज ऑन टू बी। अगर वैभव को वैसे मौका मिला, और अगर बॉलर को मार भी पड़ी ना, बॉलर विल बी सचिन ने वही किया था अब्दुल कादिर के साथ पाकिस्तान में। तो कई बार जब ऐसे यंगस्टर्स आते हैं तो बॉलर खुद अप्रिशिएट करते हैं। ऑब्वियसली दे डोंट एंजॉय बीइंग हिट, बट दे विल अप्रिशिएट द एबिलिटी। तो वो जरूर हेल्प करेगा, मगर देखना पड़ेगा कैसे इन्हें मैनेज करना है। क्योंकि और एक केस में याद करूंगा हसन रजा का, जो 14 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेब्यू किया था। Everyone thought he is going to be the next big thing, but he played his last test match at 23 and 7 or 8 test matches. 20 साल के थे तभी ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने 2 अर्धशतक मारे, बट वही पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे अंदर बाहर होते, सो कभी उनका एक स्पॉट सेटल नहीं हुआ, और then he drifted out of the international scene and we never really got to see the talent that he was. तो आप हैंडल कैसे करेंगे? इसमें काफी पहलू आते हैं। एक तो बोर्ड लेवल पे, आईपीएल फ्रेंचाइज लेवल, स्टेट लेवल, बिकॉज ही इज आल्सो गोइंग टू बी प्लेइंग रणजी, सो देयर विल हैव टू बी अ गुड सिस्टम अराउंड दैट, सो दैट देयर इज अ पाथवे फॉर हिम टू गेट टू द हाईएस्ट लेवल। ओके, सो 2025 आईपीएल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा पोटेंशियल है इस टाइम कप जीतने के लिए? पंजाब किंग्स, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, एंड आई आल्सो लाइक टू सी दैट। I'd honestly like to see either पंजाब, दिल्ली और आरसीबी विन। जो नहीं जीते अब तक ना, हाँ, दिल तो मेरा गुजरात टाइटंस के साथ है, नो डाउट, बट इफ आई कीप माय बायस असाइड, तो अगर इन तीनों में से कोई एक जीता तो बहुत बड़ी बात होगी। दिल्ली कैपिटल्स आर लुकिंग गुड, वेरी गुड इनफैक्ट। आरसीबी ने भी काफी अच्छी शुरुआत की, मगर उनको होम ग्राउंड में और बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। पंजाब किंग्स, खास करके जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया वो लो स्कोरिंग गेम में, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि मैं टीम एनवायरनमेंट में रह चुका हूं, और कई बार जब आप एक हारा हुआ मैच जीतते हैं ना, सडनली जो एक वाइब बदल जाती है टीम की, यहां से टीम को बिलीव होता है कि वी कैन डू एनीथिंग। जैसे मैं गुजरात टाइटंस की बात कर रहा हूँ, 2022 में 2 बॉल में 12 रन चाहिए थे, तवातिया ने 2 छक्के मार दिए थे। चलो एक बार हो गया, बट बिलीफ आया उसमें। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने हमने एक बहुत मुश्किल मैच जीता इन पुणे, तो 170 करीब ऐसे कुछ तो टारगेट था। डेविड मिलर अंत तक खेले, राशिद खान ने अंत में रन मारे, भी 1 आउट ऑफ नोवेयर। फिर उसके अगले मैच में सनराइजर्स के सामने आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, आखिरी 2 बॉल पे 9 रन चाहिए थे, राशिद ने 2 छक्के मारे। तो एक टीम में जो बिलीफ आया कि हम कहीं से भी कमबैक कर सकते हैं, when that mindset gets into a team, that team is very difficult to stop. और ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट था पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उसके पिछले वाले मैच में 240 के आसपास रन उन्होंने डिफेंड नहीं किए थे। तो पंजाब किंग्स एक हो सकता है, बट दिल्ली कैपिटल्स आल्सो लुकिंग क्वाइट डिसेंट। या पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर लास्ट टाइम के विनिंग कैप्टन है, एंड बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। आईसीसी उनको अभी ट्रॉफी भी मिलने वाली है, प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, एंड ही इज इन वेरी गुड फॉर्म। बट
मेरे को लगता है पर्सनली दिल्ली इस बार जीत सकती है बिकॉज 3 गेम इन रो जीते, फिर एक हारे, फिर वापस जीते। और केएल राहुल क्या फॉर्म में। केएल राहुल ने जिस प्रकार अपना गेम बदला है, और ये उन्होंने मेनली एक माइंडसेट बदला, और आपने वो इंटरव्यू भी पढ़ा होगा, उन्होंने कहा दैट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग हिटिंग दोज बाउंड्रीज एंड ऑल अगेन, क्योंकि उन्होंने वो एक माइंडसेट शिफ्ट किया। जब 2016 में केएल राहुल ने टी20 क्रिकेट अपना बदला, ही वाज वेरी अटैकिंग, फिर बीच में ऐसे लगा कि वो अंत तक बैटिंग करना चाहते हैं, वांट्स टू होल्ड द इनिंग्स टुगेदर, और वहां पे काफी क्रिटिसिज्म हुई थी उनकी। राइट। एक माइंडसेट चेंज करना मुश्किल बात होती है, सिंपल नजर आता है बट नहीं होता है। तो उन्होंने माइंडसेट बदला, और उसी का नतीजा हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां उन्होंने मैचेस भी फिनिश किए, प्रेशर उन्होंने एब्जॉर्ब किया था। और यहाँ अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, इट हैज बीन वेरी गुड। आई हैव लाइक द फ्री फ्लोइंग बैटिंग। राइट। एक फ्री फ्लोइंग बैटिंग आपको केएल राहुल की जब नजर आती है, देन यू नो दैट यू आर इन फॉर अ ट्रीट। और ये टीम की बात करना चाहूंगा, एसआरएच, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लेसन, नितेश रेड्डी, पैट कमिंग्स, मोहम्मद शामी, क्या टीम है। एंड मतलब जब मारना चालू करते हैं लोग रुकते नहीं है। मतलब लिटरली वीडियो गेम चलो, हर बॉल 6-4, मतलब अलग लेवल पे ले चुके हैं गेम। एंड इतना टीम इनका स्ट्रॉन्ग है ना, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए। मतलब जब टीम बनाई इन्होंने, उनके ओनर ने इतनी अच्छे से बनाई है ये टीम, जहाँ पे 200 अचीव करना भी डिफिकल्ट रहता था टी20 में। 200 यहाँ पे 275 इजीली जा। तो ये सीजन थोड़ा अप डाउन तो रहा है उनका, और मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप मन भी बना ले कि 250 बनाएंगे, कई बार आप शायद 150 में निपट जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग सो हार्ड एट इट, यू प्ले टू मेनी शॉट्स एंड यू लूज विकेट्स। और ये कई बार हुआ भी उनके साथ। हालांकि हमने ये भी देखा कि पहले मैच में 286 मारा, फिर 240 और चेस कर लिया। सो सनराइजर्स हैदराबाद एक बेहतरीन टीम जरूर है, मगर पिछले साल की जो कंसिस्टेंसी है वो इस साल वापस दोहरानी है। तो देखना है कि किस प्रकार से वो एक कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच है। आपके हर दिन तो 250-60 नहीं बनने वाले, मगर एक फैंस की अभी एक्सपेक्टेशन बन गई उनके साथ। मुझे लगता है कि अगर वो 200 भी बना लेना और उनके बॉलर्स फॉर्म में आ गए, तो they will be in a good spot। अभी हालांकि एडम ज़ैम्पा वो इंजर्ड हो गए, तो ही इज नॉट प्लेइंग। वन ऑफ द प्लेयर्स दैट I'd like to see them play is Rahul Chahar। At the time of recording, Rahul Chahar has so far not featured, but Rahul is a good leg spinner, खास करके टी20 क्रिकेट में इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करते हैं, तो शायद सनराइजर्स उन्हें खिला सकते हैं। और इस बार अगर हम पॉइंट्स टेबल भी देखें, MICS के नीचे है इस बार, एंड MICS के हमेशा टॉप पे रहती थी, बट इस बार नीचे। सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम, या क्या हो रहा है उनकी टीम में। Now we are midway in the season. I'm not going to write off anyone, क्योंकि कभी भी कमबैक हो सकता है, खास करके MI। क्योंकि MI 2015 की अगर बात करें तो पहले 4-5 मैच हारे थे, फिर जाके टाइटल जीते। कोलकाता नाइट राइडर्स 2014 में वो पहले कुछ 6-7 मुकाबलों में 1 या 2 ही जीते थे, और फिर उन्होंने 9-10 लगातार जीत के टाइटल अपने नाम कर लिया। Comebacks are difficult but not impossible, particularly when there are systems like MI and CSK, the ones that they have in place. तो MI के लिए मेरे ख्याल से they are missing someone like a Pollard in the middle order। नमन धीर एक बेहतरीन बल्लेबाज है, शेर पंजाब टी20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और आप देखते हैं उनको अच्छे खेलते हुए, मगर मैं समझता हूँ उनको चलो डाउन द ऑर्डर रखा है, शायद वो टॉप ऑर्डर में और सफल हो। ये मैं आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। तो एक पोलार्ड या टिम डेविड की तरह एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में ना होना। हार्दिक अभी ऑफ कोर्स परफॉर्म करने लगे वहां पर, मगर उनके साथ भी कोई और एक होना चाहिए जो उनको बैक करेगा। जब मुंबई इंडियंस की वो गोल्डन टीम थी 2019-2020, मिडिल ऑर्डर वाज हार्दिक, कृणाल एंड कायरन पोलार्ड, 3 लोग जो मैच समाप्त कर सकते थे। फिर हार्दिक और पोलार्ड खास करके, कृणाल लेफ्ट हैंडर है तो एक थोड़ा सा वैरायटी भी था, वो भी मार सकते थे, बट हार्दिक पोलार्ड टुगेदर they were almost unstoppable. So somewhere that combination in the middle, they may be missing that 1 or 2 players, but who knows, there is a guy called Bevan Jacobs on the bench, जिन्होंने स्काउट किया था, वो पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं।
Right. अभी फिलहाल रायन रिकल्टन, विल जैक्स को ऊपर खिलाया जा रहा है. रायन रिकल्टन ने अच्छे रन भी मारे. Maybe take a punt, drop Will Jacks, get Namandir on top and get Bevan Jacobs down the order. I'm just thinking. Chennai Super Kings, कहीं ना कहीं उनका एक अप्रोच थोड़ा सा T20 क्रिकेट की तरफ ओल्ड स्कूल था. मगर जब धोनी है ना, आप उन्हें राइट ऑफ नहीं कर सकते. कुछ भी करो, लाइक कुछ भी आप कहो. अभी तो कैप्टन भी हो गए. कैप्टन हो गए और वो लखनऊ के सामने जैसे उन्होंने बैटिंग की, खतरनाक. yeah, it is. I have no words to describe that man. I have no words to say. He's 43. He's 43. नहीं, मगर उनकी पूरी कहानी वैसी रही है ना, लाइफ की कहानी. He's only beaten the odds. So I will never write off MS Dhoni. Right. हालांकि CSK को काफी improve करना पड़ेगा. Their batting in particular has to really come to the fore. Bowling has been quite decent. तो अभी चेन्नई पलटवार जरूर कर सकते हैं क्योंकि अभी है उनके पास प्लेयर्स. और कई बार T20 क्रिकेट में ऐसे भी होता है, यू कैन नॉट कंप्लीटली गो बाय द स्क्वाड ऑन पेपर. इट इज हाउ द स्क्वाड फिट्स टुगेदर. राइट. एग्जांपल्स बीइंग राजस्थान रॉयल्स 2008, गुजरात टाइटंस 2022. गुजरात टाइटंस पे सब हंसे थे ऑप्शन के बाद. हमें जो कमेंट्स आ रहे थे तभी, किस प्रकार की टीम बनाई, कैसी टीम बनाई है. सबसे ज्यादा मैचेस लीग में हमने जीते, फाइनल भी हमने जीता. तो बात वही होती है, वो अगर यहाँ से CSK जेल करेगी, एक दो और विंस अगर आ गए, उसके बाद टीम का अगर माइंडसेट बदलेगा जैसे RCB ने लास्ट ईयर किया था, इट्स पॉसिबल. सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके. बहुत अच्छा क्रिकेटिंग कॉन्वर्सेशन हुआ. आप जैसे दिल्ली पंजाब को सपोर्ट कर रहे हो. मैं सपोर्ट नहीं, मैं पिक कर रहा हूं. मैं गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहा हूं. वैसे ही मैं मुंबई इंडियंस फैन हूँ, बट इस सीजन के लिए आई एम पिकिंग दिल्ली बिकॉज अक्षर पटेल, KL राहुल, आशुतोष शर्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं. टीम एक साथ जा रही है. जैसे हमने जेल की बात की, फिर दिल्ली की टीम बहुत एक साथ जा रही है. सो आई एम सपोर्टिंग देम दिस टाइम. बट देखते हैं, हम कॉन्वर्सेशन आज यहाँ पे एंड करते हैं. बट IPL के एंड तक देखते हैं आपका प्रेडिक्शन सही होता है या मेरा प्रेडिक्शन सही होता है. हाँ, ये वीडियो हम बाद में प्ले कर सकते हैं रील्स में. नहीं, बट मानव, दिस हैज बीन रियली गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. और आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गेटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और होपफुली वापस हम ऐसे ही बैठेंगे कभी, और क्रिकेट की बात नहीं, हम जनरल बातें भी करेंगे. क्योंकि अभी जो हमारे पास मौका है, जैसे कि मैं लॉ में मैंने ग्रेजुएट किया. आई जस्ट वांटेड टू चेस समथिंग इन क्रिकेट एंड स्पोर्ट एंड आई वाज एबल टू डू दैट. आज हमारे पास in today's world we've got an opportunity to reach so many people like you are doing through your podcast. If we can even take those stories of how we can change our lives also on every level, I think that's a phenomenal thing that you're also doing. So keep going. Thank you so much for the opportunity.